उलझे बालों वाली लड़की एक ऐसी लड़की थी जिसके बारे में जानकर अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि। मैं आप लोगों को डरावनी कहानियां सुनाता हूं। आज की कहानी सुनकर आपका पूरा शरीर कर रोंगटा खड़ा हो जाएगा। तो जल्दी से आप सभी अपने अपने हेडफोन्स लगा लो। डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। बिना किसी बात के कहानी को शुरू करते हैं। शाम के 4 बज रहे थे। उसी वक्त मेरा मोबाइल बज उठा। सामने विक्रम था। हमेशा की तरह वो प्यार से बोला, जाने मन क्या कर रही हो? मैंने कहा कुछ नहीं, बस अपने ऑफिस से निकल कर पीजी जाऊंगी। तुम क्या कर रहे हो? और सामने से जो सुना उस पर विश्वास नहीं हुआ। विक्रम बोला, जान पैकिंग कर लो, हम घूमने जा रहे हैं। आज फ्राइडे है, मंडे भी ऑफ है और ट्यूसडे की मैं छुट्टी ले लूँगा। बस तुम पैकिंग करो और रास्ते के लिए कुछ खाना पैक करवा लेना है। मैं जल्दी पहुँचता हूँ। विक्रम भी ना सरप्राइज कर देता था। कभी कभी पिछले 1 महीने से इसी बात पर हमारी बहस चल रही थी। मैं उसे कह रही थी लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, प्लान बनाओ, पर उसने अपने घर जाने का रट लगा रखी थी। हम दोनों ही गुड़गांव में जॉब करते थे, अलग अलग पीजी में रहते थे। हफ्ते में 3-4 बार मिल लेते थे, पर वीकेंड्स पर विक्रम का घर जाना जरूरी ही था। उसके पेरेंट्स उसका रास्ता देखते थे। मेरा अपना कहने को कोई नहीं था इस दुनिया में। चाचा ने बचपन में पाल दिया, पढ़ा लिखा भी दिया। जब जब वो नहीं रहे, मैं उनकी फैमिली एक अनछाई सदस्य हो गई। इसलिए पिछले 2 साल से पीजी में रहने आ गई थी। यही विक्रम से मुलाकात हुई और अब मुलाकात में प्यार में बदल गई। पता नहीं चला। हम दोनों उम्र के 30 बसंत के हो चुके थे। अब हमारा प्यार एक लड़प्पन नहीं था, एक गंभीर थी। पर हम दोनों एक साथ लिव इन में रहने की हिम्मत जुटा ना पाए। खैर, यह तो हुआ परिचय। अब अपनी कहानी पर आती हूँ। उस दिन जैसे मेरे पैरों से पंख लग गए थे। मैं बहुत खुश थी। विक्रम के साथ इतने दिन बिताने की कल्पना से मेरे सिहर उठी थी। मैं जल्द से जल्द जरूरी चीजें पैक की। अपने पैकिंग की शूज कसे और रेडी थी। तभी फोन पर मिस कॉल यानी विक्रम आ गया। मैंने जल्द ही सामने गाड़ी खड़ा और बैठते ही विक्रम को चूम लिया। वो भी बहुत खुश हो गया। उसने कहा, रोबिन बी रेडी, हम एंजॉय करेंगे। हम पूरी रात ड्राइव करते रहे और जब सुबह की पहली किरण उदित हुई तो हम उत्तराखंड के एक छोटे से हिल स्टेशन पर पहुंच चुके थे। वहां हमने थोड़ा घूम घाम कर देखा। हमें रहने के लिए नदी के किनारे एक शांत सी कॉटेज मिल गई। रूम बहुत बढ़िया था, बड़ी बड़ी खिड़कियां और सामान, खूबसूरत नदी। विक्रम जानता था मुझे क्या पसंद है। हमने जल्दी से फ्रेश होकर पहले अपनी नींद पूरी करने का प्लान बनाया, पर बिस्तर पर आते ही वो रोमांटिक मूड आ गया और जो नींद आई, मेरी आंख 6 बजे के लगभग खुली। विक्रम भी सो रहा था। मैंने उठकर कपड़े पहने और खाने के लिए कुछ ढूंढने लगी। तभी मुझे लगा जैसे कोई गुनगुना रहा हो। मैंने दरवाजा खोला तो लॉबी के आखिरी हिस्से में बड़ी सी खिड़की पर एक लड़की अपना सर टिकाए खोई सी थी, गुनगुना रही थी। उसकी पीठ मेरी ओर थी। उसके बाल घुंघराले, बिखरे हुए स्याह काले। मुझे लगा यहाँ कोई और भी है। चलो अच्छा है, साथ में कोई अपनी उम्र का। ट्रैकिंग में मजा आएगा। तभी विक्रम ने मुझे आवाज दी, जान कहाँ गई? और तभी उस लड़की ने मुड़कर देखा। वो बहुत ज्यादा गोरी थी। मुझे देखकर मुस्कुरा दी।
मैंने भी मुस्कुराकर उसकी प्रत्युत्तर दिया। हम तैयार होकर लगभग 4 बजे के करीब कस्बे की ओर निकले। मैं और विक्रम दोनों भूख से परेशान थे। आगे कुछ दूरी पर एक छोटा सा ढाबा दिखा। वहां हमने चाय और आलू के पराठे खाए। ढाबे का मालिक एक बूढ़ा सा आदमी था। वो कहने लगा, आप लोग रुके, हाँ हम लंच बॉक्स भी भेज सकते हैं। जब हमने बताया हम कहाँ रुके हैं तो उसे बूढ़े और ढाबे में 2-3 लोग और आंखें फैल गई। कोई कुछ बोला नहीं पर कानाफूसी होने लगी थी। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, पर हमें उस वक्त वहां से निकलकर नीचे बाजार की तरफ घूमने निकल गए। आते वक्त रात का खाना पैक करवाकर हम 7 बजे लगभग कॉटेज पहुंच गए। मेन गेट पर सिब्बू मिल गया। वो कॉटेज का केयर टेकर था। उसने बताया यहाँ सिर्फ ब्रेकफास्ट और चाय ही मिल सकती है, पर पीछे की तरफ किचन है जहां आप खुद खाना बना सकते हैं। विक्रम उससे आसपास घूमने की जगह पूछने लगा और मैं रूम की तरफ बढ़ चली। लॉबी में पहुंचते ही मुझे ठंडी हवा का एहसास हुआ। मैं चाबी अभी किलों का लगा ही रही थी। मुझे साथ के कमरे में धीमे संगति की आवाज आई, बहुत ही मधुर पर उदास सा। मुझे लगा अचानक वो लड़की याद आ गई। पीछे पीछे विक्रम था। कहने लगा, अंदर चलो, यहां क्यों खड़ी हो, एक राउंड और जाएं। उसकी आंखें में शरारत थी। मैं बस उसकी आंखों में खो गई। उसने दीवानों की तरह प्यार करती थी। मेरे लिए सिर्फ वही तो था उसका प्यार जिसे शर्त पर मिले मुझे मंजूर था। उस रात मैं बहुत सुकून से थी, विक्रम की बाहों में। बाहर किस पहर बारिश हो गई पता ही नहीं चला। मुझे प्यास लगी थी। फोन उठाकर देखा तो रात के 2 बजे था। बारिश, रिमझिम और रात का सन्नाटा अलग ही दुनिया लग रही थी। मैं विक्रम को देखा। वो किसी छोटे बच्चे की तरह सो रहा था। मुझे उठकर खिड़की खोली और बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। तभी साथ वाले रूम में किसी की रोने की आवाज आने लगी। कोई आदमी जोर जोर से बोल रहा था कि कोई लड़की रो रही है। उसकी आवाज स्पष्ट नहीं थी, जैसे दबी दबी सी खिड़की बंद करने की आवाज। विक्रम से उठ बैठा और कहने लगा, रोबिन तुम रात को खिड़की क्यों खोल रही हो? यह कॉटेज नदी के पास है, जंगली जानवर भी आ सकते हैं। मैंने तब दिन में मिलने वाली वो बिखरे बालों वाली लड़की का जिक्र किया। मेरा ख्याल था वो कोई विदेशी है। विक्रम बोला, उन्हें छोड़ो, कल तुम्हें एक वाटरफॉल में ले जाऊंगा। अभी इधर आओ, मुझे लिपट जाओ। सुबह बड़ा फ्रेश मूड था। हम जल्दी से नाश्ता करके वाटरफॉल की तरह निकल पड़े। जाते जाते सिब्बू ने कहा, आप वाटरफॉल नीचे ही दिखाइएगा, ऊपर चोटी पर मत जाइएगा। उस चोटी से फिसल कर बहुत लोग जान गंवा चुके हैं। लगभग 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग के उसके वाटरफॉल तक पहुंचा। वहां काफी चहल पहल थी। पर्यटकों के साथ साथ लोग भी थे। संडे जो था वाकई खूबसूरत जगह थी। हम वहां फोटो लेने लगे। वहां पर एक छोटा सा लड़का लगभग जला हुआ पतीला मैगी को कुछ कोल्ड ड्रिंक की बोतलें लिए बैठा था। विक्रम ने उसे कहा, मैगी के साथ चाय पिला सकते हो? उसने हाँ में हिलाया सर। विक्रम उससे बात करने में व्यस्त हो गया। मैं कैमरे में थोड़ा और ऊपर से चढ़ने लगी। एक पतली सी उबड़ खाबड़ पतरंगी सी थी जो वाटरफॉल के साथ साथ चल रही थी। मुझे लगा यहाँ विक्रम बैठा है, उसका शॉट ऊपर से जाकर लिया जाए तो ज्यादा बढ़िया दिखेगा। अचानक वो उलझे बालों वाली लड़की मुझे अपने आगे दिखाई दी। वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। मैंने लगभग भागते हुए
उसके पास पहुंची। मैंने हाथ आगे बढ़ाया कि वो पलटी और सकपका गई। मैंने कहा हेलो। वो मुस्कुरा दी। मैंने बात आगे बढ़ाते हुए कहा आर यू अलोन हियर? उसने ना में सिर हिलाया। उसके चेहरे गोल और बहुत गोरा था, पर आंखें एकदम काली, उसके बालों की तरफ। वो बेहद खूबसूरत थी। मैंने उससे पूछा वेयर आर यू फ्रॉम? इस बारे में धीमी आवाज में बोली मैं भारतीय ही हूं। मैंने ओके में मुझे लगा आप विदेशी हो। आखिर ये कौन थी लड़की जो बार बार हर जगह इसे दिखाई दे रही थी? क्या आप जानोगे? मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।